हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस में। आज है 23 फरवरी 2025 और आज है डे 13 ऑफ आवर न्यूज़पेपर ओवरव्यू। संडे है, संडे को कुछ खास होता नहीं है न्यूज़पेपर्स में। सैटरडे संडे को मोस्टली कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ठीक है, 5-10 मिनट में जल्दी-जल्दी इसको देख लेते हैं। हेडलाइंस ही देख लेंगे, जो हेडिंग्स हैं, और उसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, पहली न्यूज़ ये तेलंगाना से है। 8 ट्रैप्ड एज तेलंगाना टनल रूफ केव्स इन, रेस्क्यू एफर्ट ऑन। तेलंगाना में एक टनल है, श्रीशैलम प्रोजेक्ट जो है, उसमें एक टनल है, तो उसमें पानी भरने की वजह से टनल का एक हिस्सा कोलैप्स कर गया 8 मीटर का, और उसमें कई सारे लोग फँस गए हैं। ये नागर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहाँ पे ये घटना है, और रेस्क्यू एफर्ट, बचाव कार्य, राहत कार्य जारी है। तो ये बस एक लाइन की न्यूज़ है। अब इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट होगी वो कल के न्यूज़पेपर में आएगी, फिर देख लेंगे। मणिपुर सीज़ राइजिंग सपोर्ट फॉर पुश टू सरेंडर वेपन्स। अब प्रेसिडेंट रूल लग गया है, और उसके बाद ये बात हो रही थी कि जिन भी लोगों ने जो पिछले 1.5-2 सालों से वहाँ पे वायलेंस हो रहा था, तो बहुत से जो सरकारी पुलिस वाले हैं, असम राइफल्स वगैरह के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके बहुत सारे वेपन्स को वहाँ के जो रेबल्स हैं, उन्होंने छीन लिया था। तो अब ये बात हो रही है कि उनको वापस किया जाए, और बहुत से लोग सरेंडर कर भी रहे हैं, जैसे कि कल 16 वेपन्स को वापस किया है कुकी-ज़ू कम्युनिटी के लोगों ने। तो ये था पेज नंबर 1 पे। होप ओली गेट्स इंडिया इनवाइट। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, अभी तक वो आए नहीं हैं इंडिया में, मतलब 2 जुलाई में उनको, जुलाई 2024 में उन्होंने शपथ लिया था। नया कार्यभार संभाला था, उसके बाद से वो इंडिया में नहीं आए हैं। तो उसी पर ये न्यूज़ है, और इसको हम अगले वाले पेज पर भी देखेंगे। इसकी फुल रिपोर्ट पेज नंबर 4 पे है, तो इसको और वहाँ पे देख लेंगे। इसके अलावा पेज नंबर 1 पे कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 2 स्टेट न्यूज़ है। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये लैंग्वेज पॉलिटिक्स चल रही है। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी गए थे एक रैली में, वहाँ उन्होंने इंग्लिश की बात की। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में मराठी और कन्नड़ा का मसला चल रहा है। इसी तरह से ये एक आर्टिकल है, ये एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है। अ, हाँ, इन्होंने बात की है बंगाली को लेकर के। इसके अलावा बंगाल में जो और लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं, जैसे टोटो, लोधा, बिहोर, इन सारे लैंग्वेजेज़ की बात की है। तो लैंग्वेज वाला जो मसला है, अब वो काफ़ी तूल पकड़ रहा है, और उस पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, बस एक-एक लाइन में एक-एक लाइन में देखते जाना है, और नोट्स में ऐड करते जाना है। इससे ज़्यादा इसको लेकर के और कुछ नहीं करना है। पेज नंबर 3 पे आते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और अब ये लगातार चलती रहेगी। डीआरडीओ's इंडिजिनस सबमरीन प्लान टू गो फॉर अप्रूवल इन अ फ्यू मंथ। ठीक है, डीआरडीओ एक इंडिजिनस सबमरीन बनाना चाहता है, और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसको ये प्रपोज़ल भेजने वाले हैं, और अगले 2 महीने में इस पर फैसला हो जाएगा। और अगर 2 महीने में फैसला हो जाता है, तो मतलब जब भी फैसला हो जाता है, तो उसके बाद 3 साल का टाइम लगेगा डिज़ाइनिंग स्टेज में, और फिर 5 साल का टोटल टाइम लगेगा इसको बनाने में, यानी कि 8 साल में ये इंडिजिनस सबमरीन बनके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक बात चल रही है, जो डीज़ल इलेक्ट्रिक सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास की, 6 और सबमरीन्स को खरीदने की बात हो रही है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन्स इंडिया ने खरीदी थी फ्रांस से, अब 6 और खरीदने की बात हो रही है। ये है प्रोजेक्ट P75I। प्रोजेक्ट 75 में 6 खरीद चुके हैं, P75I की बात चल रही है। इसके अलावा इस वाले प्रोजेक्ट को, जो ये इंडिजिनस वाला है, ये प्रोजेक्ट 76 है, ठीक है? तो इस पर तो बात चल ही रही है 75 आई पे, और प्रोजेक्ट 76 भी अगर अप्रूव हो जाती है, तो ये दोनों पैरेलल में चलेंगे, ठीक है? प्रोजेक्ट 76 में 90 से 95% जो एलिमेंट यूज़ होगा, जो चीज़ें यूज़ होंगी सबमरीन में, वो डोमेस्टिक होंगी। तो ये थी न्यूज़, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये आगे कैसा डेवलपमेंट होता है, क्या शेप लेता है, इसको तब डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक ये इमेज है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि तेलंगाना का जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, निज़ामाबाद जिला है जो तेलंगाना का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हल्दी प्रोड्यूस होती है, टर्मरिक, ये इसी की फ़ोटो है, और इसी को ड्राई गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है? ड्राई गोल्ड किसको बोलते हैं? ये इसको टर्मरिक को, यानी कि हल्दी को कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तेलंगाना के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा इस पेज पे कुछ नहीं है। पेज नंबर 4 पे वही ये वाली न्यूज़, नेपाल के पीएम ओली होपिंग फॉर एन इन्विटेशन। तो ये एक इश्यू ऐसा है जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे किसी इंडिपेंडेंट वीडियो में। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अलावा ये एक न्यूज़ है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मंडे एग्ज़ाम्स के लिए। शक्तिकांत दास अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? शक्तिकांत दास ये आरबीआई के गवर्नर थे, और अभी ये रिटायर हुए हैं। उसके बाद इन्हें बनाया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू। अब ये क्या करेंगे, ये पीएमओ से सीधे अटैच होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो रिटायर हो गए हैं। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा, ये अपना काम करते रहेंगे, और इन्हीं के पैरेलल ये पीएम
प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 का पोस्ट ये सँभालेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है इस समय दुनिया में, वहाँ पे उस मैटर को डील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि उनके ऑफ़िस में ऐसे लोग हों जिनको इकोनॉमी की समझ हो, जो उस मैटर को समझ सकें। इसीलिए ये एक नई पोस्ट शक्तिकांत दास जी को वहाँ पे लेके आया गया है। तो इसका मेन रीज़न इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। तो ये एक डेवलपमेंट है, इसको याद रखिएगा। लॉ मिनिस्ट्री टू ब्रिंग अ न्यू ड्राफ्ट बिल टू अमेंड एडवोकेट्स एक्ट। एडवोकेट्स एक्ट को अमेंड करने के लिए कानून मंत्रालय एक नया एक्ट लेकर आ रहा है। पिछले महीने ये ड्राफ्ट अ, उसकी वेबसाइट पे अपलोड किया गया था डिस्कशन के लिए, और ये एक न्यूज़ है जो काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन चूँकि अभी ये ड्राफ्ट ही है, तो जैसे फिर आगे ये डेवलप होगी उसके बाद फिर उसको देख लेंगे। अभी इसमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों ने अपोज़ किया है इसको। उनका कहना है कि जो वकीलों के अधिकार हैं, वकीलों की जो इंडिपेंडेंस है, उसको कर्व करने की, उसको उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल तो अभी ये ड्राफ्ट ही है, इसको देखते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री प्लान्स न्यू लॉज़ टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट, ठीक है। रणबीर इलाहाबादिया वाला केस हम सब लोगों ने देख ही लिया है। उसके बाद से ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है कि आगे क्या होगा, और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस बात पे विचार कर रहा है कि जो डिजिटल कंटेंट है, जो ओटीटी कंटेंट है या यूट्यूब पे जो कंटेंट है, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ किया जाए। अब ये एक मुद्दा है जो डेवलप हो रहा है। इस पर अब हम देखेंगे कि आगे क्या-क्या आता है। फिलहाल इसमें यही है। इसके अलावा ये एक न्यूज़ है, ऑन प्लीज़ फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एकलव्य स्कूल टू गो इंग्लिश मीडियम फ्रॉम क्लास 9। इसमें क्या ध्यान रखना है, एकलव्य जो स्कूल्स होते हैं ना, रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं स्कूल में ही, वैसे ही एकलव्य स्कूल्स होते हैं। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए होता है। नवोदय में तो कोई भी पढ़ता है, लेकिन एकलव्य स्कूल में ट्राइबल बच्चे ही पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, हिंदी यूज़ होता था। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक निवेदन किया था कि इसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जाए। तो क्लास 9th से अब इसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जाएगा, ये एक अच्छी बात है। और पेरेंट्स के बिहाफ़ पे भी ये एक अच्छी चीज़ है, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बच्चों को आनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। ये एक बढ़िया स्टेप है। इसे ध्यान रखिएगा कि एकलव्य जो स्कूल्स होते हैं, वो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, यानी कि बच्चे वहीं पे रहते हैं, और ये ट्राइबल बच्चों के लिए होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट के बच्चों के लिए, ठीक है? यहाँ बगल में एक छोटी-सी न्यूज़ है, मधेयान राउत। मधेयान राउत कौन थे? ओडिसी, ओडिसी डांस होता है, उड़ीसा का कल्चरल डांस है ये, एक क्लासिकल डांस है। उसके प्रोपोनेंट थे, उसके बहुत बड़े डांसर थे, उनकी अभी डेथ हुई है 92 इयर्स की एज में, और इनको फादर ऑफ द ओडिसी भी कहा जाता है। मत मायाधर राउत, मायाधर राउत, और ये 92 इयर्स के थे, इनको ओडिसी का फादर ऑफ ओडिसी भी कहा जाता है। इसके अलावा ये बगल में एक न्यूज़ है, एक लाइन में, ये है ईज़ मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स टू टैप वेडिंग मार्केट सेंटर टू स्टेट्स। सेंटर ने स्टेट से कहा है कि आपके यहाँ जो शादी या मैरिज के जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको आसान कीजिए। शादी के प्रोसेस के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जब आप आसान करेंगे तो उससे आपको थोड़ा-सा रेवेन्यू होगा। इस तरह से बनाइए कि जो आपके यहाँ के लोग नहीं है, वो भी अगर आपके यहाँ शादी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो आसान हो। तो ये एक तरीका है, सेंटर प्लान कर रहा है कि कैसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाया जाए, और ये एक न्यूज़ है, बस आप इसको एक लाइन में याद रखिएगा, ठीक है? चलते हैं आगे, तो ये पेज नंबर 6 है, ये है न्यूज़ इन फ्रेम्स। न्यूज़ इन फ्रेम्स में क्या होता है कि अ, जो भी कोई चीज़ न्यूज़ होती है, पिछले काफ़ी समय से चल रही होती है, उसकी फ़ोटो खींच करके उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल देते हैं। यहाँ पे जो है ये है, अ, कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू फैला था, तो बर्ड फ्लू वाली ही एरिया से रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ है। न्यूज़ इन फ्रेम पेज नंबर 7 6 पे भी वही है, और पेज नंबर 7 पे भी वही है, जो बर्ड फ्लू फैला हुआ है। तो 6 और 7 ये ऐसे ही पेज भर दिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संडे को जनरली यही होता है, सैटरडे को भी, संडे को भी, कि न्यूज़ कम होती है, तो इन सब टाइप की कवरेज वो करते हैं। वो पढ़ने के लिए आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फिर आता है ये एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल में सबसे साइड में ये है, हाउ वाज़ विकाटन मेड इनएसेसिबल। विकाटन क्या है? एक तमिल मैगज़ीन है, और उस तमिल मैगज़ीन ने एक फ़ोटो छाप दिया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी बगल-बगल बैठे हुए थे, और नरेंद्र मोदी के बगल में पैरों में चेन पड़ी हुई थी। जैसे पिछले दिनों जो कई सारे लोग जो इंडियन ओरिजिन के थे जिनको डिपोर्ट किया गया था, इंडियन सिटिज़न्स को डिपोर्ट किया था और उनके पैरों में जंजीर वगैरह बाँध के भेजा गया था। तो उस समय मोदी जी अमेरिका में थे, और उसी पर इसने व्यंग करते हुए, इस मैगज़ीन ने व्यंग करते हुए ये छापा था कार्टून, और उसी उसी के बैकग्राउंड में इसको इनएक्सेसिबल कर दिया गया था थोड़ी देर के लिए, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये एक है।
अ, आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये एक मुद्दा है और ये अब आगे कैसे डेवलप होता है उसको देखते हैं। बस यहाँ से 2-4 पॉइंट्स नोट कर लेने हैं मेंस के लिए, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट अब नहीं है। व्हाट इज़ इंडियाज़ डिलेमा ओवर फाइटर जेट्स? एरो इंडिया शो हुआ था, एरो इंडिया शो और उसके बाद से 2 फाइटर जेट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली न्यूज़ में थे। एक तो F-35 और एक है सुखोई 57। तो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल कि हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और जो ओवरऑल डिलेमा है वो क्या है, ओवरऑल जो दुविधा है वो क्या है। बस ये इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। व्हाई इज़ थ्री लैंग्वेज पॉलिसी कंट्रोवर्शियल? थ्री लैंग्वेज पॉलिसी कंट्रोवर्शियल क्यों है? इसको लेकर कई सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं पिछले 12 दिनों में, ये भी वही है, ठीक है? बस यहाँ से एक चीज़ ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि तमिलनाडु जिसने थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को कभी फॉलो नहीं किया, सिर्फ टू लैंग्वेज पॉलिसी फॉलो करता है। एकेडमिक्स में और एजुकेशन में उनका रिज़ल्ट लगातार बाकियों से बेहतर रहा है। तो ये भी एक पॉइंट दिया जाता है कि जो लोग जो जो स्टेट्स टू लैंग्वेज फ़ॉर्मूला फॉलो करेंगे, एकेडमिक्स में या अ, ओवरऑल एजुकेशन में वो बेहतर करेंगे। ये बस एक पॉइंट यहाँ से है, ऐसा कोई मैं व्यू पॉइंट इतना नहीं दे रहा हूँ ओपिनियन। तो यहाँ से एक पॉइंट जो निकल के आया है, जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो है फ्रॉम द विंग्स टू द सेंटर, ठीक है? प्रोफाइल्स की बात हो रही है, रेखा गुप्ता जिनको दिल्ली का सीएम बनाया गया पिछले दिनों, उनकी बात है। इसके अलावा क्वांटम फिनोमेना, माइक्रोसॉफ्ट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने एक चिप बना लिया है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग आसान हो जाएगी। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तो फ्रॉम द प्रोफाइल, ये इन्हीं चीज़ों की बात होती है, जब कोई व्यक्ति या कोई ऐसी न्यूज़ बहुत फेमस होती है, तो ये ज्ञानेश कुमार जी की बात है, रेखा गुप्ता जी की बात है। इसके अलावा ये जो नाम है, मजोराना 1, ये मजोराना 1 इसके बारे में बात हो रही है। हालाँकि ये दोनों पर्सन की बात है, ये मेजोराना 1 एक कंपनी के चिप का नाम है, तो उस पर बात हो रही है। साइंस पेज पे कुछ भी ख़ास नहीं है आज रखने जानने लायक। फिर बिज़नेस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। और ये एक न्यूज़ है, बलरामपुर चीनी मिल सेट्स अप पीएलए बायोपॉलिमर यूनिट इन उत्तर प्रदेश। पीएलए क्या होता है? पीएलए का मतलब होता है पॉलीलैक्टिक एसिड और इसका लेना-देना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक से। तो अभी तो ये बात कर रहे हैं कि हम ये उत्तर प्रदेश का एक एरिया है, है कुंभी। कुंभी में इनकी चीनी मिल है, तो कुंभी चीनी मिल पर ये एक पॉलीलैक्टिक एसिड बायोपॉलिमर यूनिट बनाएँगे। उससे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को खत्म करने में कम करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन अभी तो ये बातें हो रही हैं, जब बना लेंगे तब देख लेंगे कि इन्होंने क्या बनाया है। इसके अलावा इस पेज पे कुछ भी ख़ास नहीं है। वर्ल्ड पेज पे आते हैं तो वही हमास की न्यूज़ और ट्रम्प की न्यूज़। हमास ने 6 होस्टेजेस को रिलीज़ कर दिया है और इन एक्सचेंज ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। हमास ने कुछ को छोड़ा है और इज़राइल ने कुछ को छोड़ा है, ये न्यूज़ अब लगातार चल रही है। इसके अलावा ट्रम्प ने फ्री फायर्स यूएस जनरल इन अनप्रेसिडेंटेड शेकअप। यही होता है कि जब कोई नया निज़ाम आता है, कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो पास्ट के लोगों को फायर करता है, उनको रिमूव करता है। तो यूएस आर्मी के जनरल थे, एयर फोर्स के, इनको रिमूव किया गया है और अब ये न्यूज़ आती रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगा ट्रम्प के अंडर में, बहुत से लोगों को हटाया जाएगा, बहुत से नए लोगों को इंडक्ट किया जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें हमें डे टू डे लाइन बाय लाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं। कोई बहुत मेजर अपॉइंटमेंट होगी, तब उसको देखेंगे, अदरवाइज़ बस एक लाइन में देख लिया, काम खत्म। फिर इसके आगे जब आते हैं तो पूरे पेज पे कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स पेज में भी कुछ ख़ास है नहीं, बस वो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। आज इंडिया-पाकिस्तान का मैच है, इसलिए बाकी और कोई चीज़ कवर नहीं करूँगा मैं। आराम से बैठ के मैच देखूँगा। इसके अलावा कल एक न्यूज़ थी यही चैंपियंस ट्रॉफी से कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया 5 विकेट से और कल इंग्लैंड ने एक स्कोर बनाया 351 रनों का। वो एक हाईएस्ट टीम का स्कोर था चैंपियंस ट्रॉफी में, यानी चैंपियंस ट्रॉफी में जो किसी टीम ने स्कोर किया था, वो हाईएस्ट स्कोर था इंग्लैंड का और 4 घंटे भी नहीं बीते, ऑस्ट्रेलिया ने उसको तोड़ दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी कि 351 का स्कोर बनाया था इंग्लैंड ने, वो हाईएस्ट स्कोर था किसी भी टीम के द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी में और 356 रन बना के ऑस्ट्रेलिया ने उस रिकॉर्ड को 4 घंटे के अंदर ही तोड़ दिया। तो इसके अलावा 165 रन बेन डिकेट ने बनाया। ये एक कल रिकॉर्ड बना था चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। 165 वैसे इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में किसी प्लेयर का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर ये 165 रन बेन डिकेट इंग्लैंड के इन्होंने बनाया। तो ये 2 कल रिकॉर्ड्स बने। इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है वनडे एग्ज़ाम्स वगैरह में आ जाए। इसके अलावा और कुछ भी खास है नहीं, आगे जितना भी हम चलते हैं। तो ये इन सारे पेजेज़ पे कुछ भी नहीं है। संडे को वैसे भी न्यूज़ कम ही होती है और अगर फिर कोई ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो वो लगातार रिपीट होती रहेगी, हम उसको कल के पेपर में देख लेंगे। तो ये था आज का न्यूज़पेपर, आज इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, थोड़ा-सा लेट हो गया लेकिन कोशिश करेंगे कि कल से साढ़े 8 बजे तक इसको कवर कर लिया जाए। तो मिलते हैं कल,
एक नए न्यूज़पेपर के ओवरव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।